आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल पीएनआई न्यूज। मैं हूं प्रखर तिवारी। इस समय हम आ गए हैं डोंसर ग्राम सभा में, ग्राम डोंसर, पोस्ट डोंसर, जनपद गाजीपुर। ये मर्दा विद्युत जो केंद्र है वहां से संचालित होती है यहाँ की लाइटें। यहाँ के लाइट की स्थिति मैं क्या बता दूं। यहाँ के जो लोग हैं, जो डोंसर ग्राम सभा में जो भरपूरा गांव बोला जाता है, वहां पे कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि 440 वोल्टेज के हमेशा निगरानी में रहते हैं। कभी भी मौत उनको छू जाए, जब मौत छू जाएगी तो हमारे एक्सीएन साहब, जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं, वो सभी लोग आ जाएंगे क्या कि बहुत अनहोनी और बहुत गलत हो गया। अगर पहले इसका हमको पता चला होता तो हम तुरंत इसको हटवा दिए होते लाइट को। हम एक बार देखेंगे कि कुछ जो तार है 440 वोल्टेज है वो घर के ऊपर से गुजरा हुआ है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार फोकस करें उस घर और उस लाइट के जो तार गया है उसकी दूरी महज आधा फीट की दूरी है। ये देखिए, आधा फीट की दूरी महज है और यहाँ पे लोग जिंदगियां अपने जी रहे हैं क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनता नहीं है। अगर एसडीओ साहब के यहाँ जाते हैं तो जेई साहब के यहाँ भेज देते हैं, जेई साहब के यहाँ एक दूसरे को बात टालने का मौका देते हैं और कुछ नहीं। देखिए, महज दूरी आधे फीट की है। अगर अभी आग लग जाए, किसी की मौत हो जाए, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो तमाम मौत और जिंदगी से खेल रहे हैं। यहाँ मौत का कुआं बन के रह गया है। ये बिजली का तार 440 वोल्टेज एकदम समीप घर के आधे फीट महज दूरी पे ये बना हुआ तार। ये देखिए, हम कैमरामैन से फोकस करेंगे कि जूम करके इसको दिखाया जाए और विधिवत दिखाया जाए कि ये तार मौत के कुएं के समान से कम नहीं है। ये मौत का कुआं, कभी भी किसी की मौत आ सकती है। हम अपर अधिकारियों से चाहेंगे कि एक बार इसकी निगरानी करें और निगरानी करने के बाद तत्काल इसका प्रबंध करें। नहीं तो हम किसी दिन पूरे समाज को, यहाँ के पूरे लोगों को लेकर के और कभी भी धरना। देखिए, ये आधे फीट की दूरी पर ये तार जा रहा है, जिसके एवज में इन लोगों ने, यहाँ के लोगों से हमने पता किया। पता करने के बाद यहाँ से बातचीत किया और करने के बाद हमने पता किया तो लोगों ने कहा कि हमने कई कंप्लेन एसडीओ साहब को, एक्सीएन साहब को और जेई साहब को हमने दे रखा है, लेकिन किसी की बात कोई नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई पैरविकार नहीं है, बढ़िया पैरविकार नहीं है। कोई इनके घर में नेता नहीं है, कोई इनके पास बहुत अथाह धन नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी का सुनता है कब पैरविकार बढ़िया हो, नेता बढ़िया उसके घर में हो या पैसे का स्रोत बेहतर हो। इसलिए लोग यहाँ के बारे में इन लोग की सुनते कब किसी का बढ़िया पकड़ हो। अधिशासी अभियंता, अपर कास्ट के जितने भी आला अधिकारी हैं, उनसे अगर उनकी पकड़ होती तो आज के आज ताशाली करें। और यहाँ के लोगों से हम अभी अभी रूबरू होंगे और पूछेंगे कि इन लोगों ने कितनी बार इसकी कंप्लेन किया और उन लोगों ने क्या कहा। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, जिनके दरवाजे से, जिनके छत से महज आधे फीट की दूरी से ये तार गुजर रहा है 440 वोल्टेज। सबसे पहले हम एक लोग से बात करेंगे। आपका नाम? संतोष कुमार। संतोष कुमार इनका नाम है। आपका घर है? जी, हमारा ही घर है। आपका घर है। आपने कभी कंप्लेन किया? कंप्लेन कई बार किए हैं। कंप्लेन किया तो उसमें कंप्लेन में निकल के क्या आया? वो लोग बोले कि हम लोग हटवा देंगे, अभी कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ। किसके यहाँ? मर्दा यहाँ आए थे लोग, लैंडमैन सब। यहाँ पे तमाम आला अधिकारी आए हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आइए हम कुछ औरतों से जानते हैं जो कि इस घर में 24 घंटा में लगभग 18 घंटा लोग रहते हैं और मौत के हमेशा दायरे में रहते हैं। आइए हम जानते हैं उन लोगों से। आपका नाम? रिंकू कुमार। इनकी रिंकू कुमार नाम है। आप इस तार के बारे में क्या कहेंगी? तार के बारे में ये कब के ये सड़ जी तो सही एकदम नीचा पर छुआए लाइन बियावे लग डर भी रहेला। हवा जब चलता है तो सबको भयावह स्थिति बनी हुई की होती है। कभी कभी आग का गोला बन के वहां से निकलता है। लोग सदमे में हमेशा रहते हैं कि इस तार से सामना हम करें कैसे। आइए हम जानते हैं और लोगों से। आपका नाम? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी का नाम है। इस तार के बारे में आप बताएं, क्या कहना चाहती हैं? सर हटवा दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। कभी आपने किसी से कंप्लेन करवाया? जी हाँ, ब्लॉक पे गए थे तो बोले थे। ये लोग मर्दा से आगे भी बढ़े, मर्दा तक गए, लेकिन इन लोगों की कोई किसी ने सुना नहीं। और हम बात करेंगे एक लोग से। आपका नाम? शशिकला देवी। शशिकला देवी का नाम है। आपने इस तार के बारे में किसी से कंप्लेन करवाया? हाँ सर, हम लोग कंप्लेन किए कि कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा है। आइए हम यहाँ के थोड़ा सा बुजुर्ग हैं, अपनी स्पष्ट बातों के लिए माहिर हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि इस तार के बारे में ये क्या कह रही हैं। आपका नाम? मुन्नी देवी।
मुन्नी देवी इनका नाम है। और इस तार के बारे में बताइए, और कंप्लेन आप लोगों ने कितनी बार किया इसको बताएं। कंप्लेंट तो कोई हाला भइल लेकिन कोई सुनवाई ना दियल। कहना लो कि देख देख के चल जाओ लो। अच्छा, और कुछ ना कहना लो, केहू कुछ कहल ना? नहीं। अगर ये तार के हटवावे खातिर अगर आंदोलन करे के पड़ी तो सब लोग साथ दे? हाँ, सब लोग साथ दे। जेकरी घरे तार बा उतर हबे करी, अगल बगल के भी लोग साथ दी हैं? अब दिहन लोग ना, एकदम दी हैं लोग। और एगो बुजुर्ग बाड़ा, तनी इनसे हम पूछी कि ई का कहल चाहत बाड़ा। तुम्हार नाम? लल्लन। लल्लन नाम इनकर बा। तू बतावा ये तार के बारे में तू का कहल चाहत? भैया हट जाए तो बढ़िया रहे ना। हाँ। तो ओके, कैसे दिक्कत ऐसे है कि भाई इतना मेरा पढ़ा, ये मोहल्ले में आया था सब अपने ना हरियाणा है, पे गेहूं का गल्ला रखा जाता है। देखिए यहाँ पे गेहूं का गल्ला लोग बता रहे हैं कि जल भी जाता, जल गया। हाँ, किसी ने नहीं सुना? नहीं सुना। 2 बार छान के जो पुआल की इसको जो हम छान बोलते हैं, मड़ई बोलते हैं, टाटी बोलते हैं, जो भी है वो 2 बार जल गया। हम देखिए, एक बार कैमरामैन से चाहेंगे, देखिए हमारे बड़े स्पष्ट बातों के लिए जाने जाते हैं, हम इनसे भी एक बार बात करेंगे और पूछेंगे कि ये तार के बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम? सुरेश। सुरेश नाम इनका है। आप तार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हट जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा, इसलिए कि आंधी उंधी भी आता है तो वहाँ पेड़ के नीचे भैंस भी बनाता है। ठीक है। तो 2 बार तो तार टूट के गिर भी गया है, इसके बावजूद भी किसी ने नहीं सुना? जी नहीं। और 2 बार वहाँ भी गल्ला जाला, 2 बार भैंस भी बच गया। और पेड़ और है, आंधी उंधी में गिर जाता है तो तार पर ही गिरता है, बस टूट जाता है तार। और अगर कोई लड़का बच्चा आना जाना उस समय संजोग अच्छा रहता है कि बच जाते हैं लोग, और नहीं तो अनहोनी की हमेशा शंकाएं बनी रहती है। हाँ सर। एक बार हम कैमरा में से चाहेंगे कि देखिए यहाँ के लोग, एक बार सबके तरफ से कैमरा करें, कितने लोग यहाँ पे सदमे में पड़े हुए हैं इस तार को लेकर के। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ माताएं बहनें हैं जो कि हमेशा सदमे में पड़ी हुई हैं कि तार जो है कभी आग का गोला बन के निकलता है, कभी टूट जाता है, कभी मड़ई जल जाती है, कभी भैंस को आघात हो जाता है। इस तरह के तमाम घटनाएं हुआ करती हैं। लोगों का कहना है यहाँ के कि गल्ला, गेहूं का जो पुआल, गेहूं जो रखा जाता है वो हमेशा जल जाता है, लेकिन इन लोगों के किसी ने सुना नहीं। हम अपर अभियंताओं, जेई, एसडीओ साहब से यही कहेंगे कि एक बार इसका निरीक्षण करें, नहीं तो आंदोलन तय है। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया में और कुछ तार ऐसे हैं जो कि हम दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। दूसरी तरफ से इसको लगाया जाए। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि उस जगह पर ले चलें हमको जहां पर कि एक बांस के माध्यम से इस तार को रोका गया है। ये हम किसी के घर में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी अनुमति लेकर के हमने घर में आया, और घर में आने के बाद ये आंगन देखिए, ये आंगन का ये तार देखिए, महज 1 फुट की दूरी पे है। 1 फुट की दूरी में कोई छत पे नहीं जाता है। यहाँ पे हर लोग एकदम सदमे में जीते हैं। कभी भी तार कहीं से गोला बन जाए, कभी भी घर जला दे, पुआर जला दे, लोगों को जला दे, उसके बाद शुद्ध होगी। हमारे पूरे डीएम साहब, एसडीएम साहब, जो भी तमाम आला अधिकारी हैं, सबको तब व्यवस्था होगी कि जब लोग कोई अनहोनी यहाँ पे हो जाएगी। उसके पहले लोगों के द्वारा हम सचेत करना चाहते हैं, और इनके घर के मुखिया से हम पूछना चाहते हैं कि ये सब जब हुआ तो आपने किसी को कंप्लेन किया? आपका नाम? चंद्रकला देवी। चंद्रकला देवी इनका नाम है, जो इनका घर है, ये घर की मुखिया हैं। और इस तार के बारे में आपने किसी से कंप्लेन करवाया कभी? हाँ, करवाई थी। तो उन लोग के द्वारा क्या मिला आपको? क्या मिला? कोई कुछ नहीं कहा। सब आते हैं, सुन सुन कर चले जाते हैं। आते हैं और टालते हैं, टाल के निकल जाते हैं। आज हटवाएंगे, कल हटवाएंगे। जब मतलब ये बारिश उरिश पड़ती है, आनी आती है, तो हम उठकर बैठ जाते हैं। सब बच्चे सोते हैं और मैं सदमे में मतलब बैठी रहती हूँ। अच्छा। हाँ, ये पूरा परिवार सदमे में जी रहा है। हम चाहेंगे एक बार अपने जेई महोदय से कि इस चीज को तत्काल प्रभाव में लें, और प्रभाव में लेने के बाद तत्काल इसका निस्तारण निकालें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन चक्का जाम होगा, किसी की मौत होगी, तो आप लोग उस समय आएंगे तो फिर सोचिए उस समय अंजाम आप लोग का होगा क्या। हम इसी बात को हमेशा बार बार कह रहे हैं कि इस तार को तत्काल प्रभाव में लें। और देखिए मुखिया जी हमारे इस घर की हैं, और ये कितने सदमे में जी रही हैं। हाँ, बहुत सदमे में जी रही हैं। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब यहीं से बात को हम समाप्त अपने करते हैं, और एक कड़ी को और जोड़ेंगे हम कुछ पल के बाद।
देखिए ये सदमे में परिवार जी रहा है। ये तार जो 1 फीट की दूरी पे है, छत के एकदम डायरेक्ट ऊपर से गया है। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी किसी ने सुना नहीं। इसके लिए सबसे जिम्मेदार एसडीओ साहब और जेई साहब हमारे हैं, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा भी ऊपर वाला तार कटल है थोड़ी। देखिए ऊपर का तार भी यहाँ पे कट चुका है। जर्जर व्यवस्थाएं, लापरवाही बिजली विभाग की। ये रही बिजली विभाग के तमाम